नमस्कार, मैं महेश चंद्र। आज हम बात करने वाले हैं वेदांग परिचय। वेदांग का मतलब होता है वेद धन अंग, अर्थात वेदों के अंग। वेदांग जो हैं हिंदू धर्म ग्रंथ हैं। जैसे वेद थे हिंदू धर्म ग्रंथ, वैसे ही वेदांग भी हिंदू धर्म ग्रंथ हैं। वेदार्थ ज्ञान में सहायक शास्त्र को ही वेदांग कहा जाता है। वेदार्थ का मतलब होता है बच्चों जो वेदों के अर्थ का ज्ञान कराते हैं। वेदों के अर्थ का ज्ञान कराने में जो सहायक होते हैं उसको वेदांग कहा जाता है। वेदों के अर्थ को जानने के लिए जो सहायक शास्त्र हैं उसको वेदांग कहा गया है। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ये 6 वेदांग हैं बच्चों। ये जो 6 वेदांग हैं इनके बिना हम वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते। अगर हम वेदों के विषय में वेदों को पढ़ना चाहें, वेदों के अर्थ को जानना चाहें, वेदों के अर्थ को आत्मसार करना चाहें तो सबसे पहले हमको वेदांगों का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। वो वेदांग है शिक्षा, वो वेदांग है कल्प, वो वेदांग है व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। वेदांग किसे कहते हैं? जो वेदों के अर्थ को जानने में सहायक होते हैं उसको वेदांग कहते हैं। अब वेदांग का मतलब क्या? वेदों के अंग। अब मैं समझता हूँ कि आपको वेदांग शब्द को डेफिनेशन समझना, वेदांग शब्द क्या आपको सिखाता है ये जान चुके होंगे। वेदांग का मतलब क्या है बच्चों? वेदों के अंग। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। वेदांग का क्या मतलब है? जो वेदों के अर्थ का ज्ञान कराने में सहायक होते हैं उनको वेदांग कहा जाता है। कहने का मतलब है वेदों का अध्ययन आप तभी कर सकते हैं जब आपको वेदांगों का भली भांति ज्ञान होगा। ये था वेदांग का सामान्य परिचय। अब हमको क्या करना है? हम जो 6 वेदांग हैं उनके विषय में भी हमको कुछ जानकारी हासिल करनी है। जैसे शिक्षा से क्या मतलब है, कल्प से क्या मतलब है, व्याकरण से क्या मतलब है, ज्योतिष क्या है, छंद क्या है, निरुक्त क्या है। आइए क्रमशः इनके विषय में जानते हैं। सबसे पहला वेदांग है बच्चों शिक्षा। वेदांगों के अध्ययन के लिए शिक्षा की क्या आवश्यकता है? आइए देखते हैं। इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि बताई गई है। अगर शिक्षा नामक वेदांग का आप अध्ययन नहीं करेंगे तो वेदों का उच्चारण ही नहीं कर सकते। वैसे तो वेद जो हैं उच्चारण करने की दृष्टि से भी बहुत कठिन हैं। अगर आप उनका अध्ययन करना चाहें, उच्चारण करना चाहें, सबसे पहले शिक्षा नामक वेदांग का आपको अध्ययन करना होगा, क्योंकि इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि बताई गई है। ठीक है ना? कैसे उच्चारण करेंगे? जो हम संस्कृत, सरल संस्कृत पढ़ते ना, उससे भी जटिल संस्कृत है वैदिक संस्कृत। वेदों की संस्कृत अलग है जिसको वैदिक संस्कृत कहते हैं। जो आप पुस्तकें पढ़ते हैं वह लौकिक संस्कृत होती है, जो कि वैदिक संस्कृत से थोड़ा सरल मानी जाती है। यानी कि वैदिक संस्कृत जो है बहुत ही जटिल होती है। इसलिए आपको उसको सरलता से समझने के लिए शिक्षा नामक वेदांग का अध्ययन करना होगा, जिसमें उच्चारण करने की विधि बताई गई है। स्वर एवं वर्ण आदि के उच्चारण प्रकार की शिक्षा दी गई है। मतलब स्वर और वर्ण जो हैं, स्वर और वर्णों का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है शिक्षा नामक वेदांग में बताया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वेद मंत्रों के अविरल यथास्थिति विशुद्ध उच्चारण किए जाने का है। मतलब जब आप शिक्षा
नामक वेदांग का अध्ययन कर लेंगे तो आप उसके बाद वेदों में जो मंत्र हैं उनका विशुद्ध शुद्ध उच्चारण करने में सफल होंगे, क्योंकि वेदों के मंत्र का अशुद्ध उच्चारण करना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। शिक्षा का उद्भव और विकास वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण और उनके द्वारा उनकी रक्षा के उद्देश्य से हुआ है। तो शिक्षा नामक वेदांग जो है बच्चों आपको ज्ञात हो चुका है। इसमें आप इसके द्वारा आप वेद मंत्रों का उच्चारण भली भांति कर सकते हैं। सबसे पहले ये है शिक्षा नामक वेदांग है, ये सिखाता है। आप अपने नोटबुक में इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। दूसरा वेदांग है बच्चों कल्प। वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए, इसका कथन किया गया है। अब कल्प जो वेदांग है बच्चों, इसमें यह बताया गया है वेदों में जो भी मंत्र है कौन से मंत्र का उच्चारण किस काम में करना चाहिए। देखा होगा ना आपने, आपके वहाँ विवाह संस्कार होता है, आपके वहाँ नामकरण संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है, यहाँ तक कि अंत्येष्टि संस्कार होता है, श्राद्ध होते हैं। तो सभी में अलग अलग मंत्रों का उच्चारण होता है और सभी में अलग अलग उच्चारण मंत्रों का उच्चारण करने के लिए वो शिक्षा कौन देगा, ये कल्प बताएगा। जो कल्प नामक वेदांग है आपको ये बताएगा कि वेदों के किस मंत्र का उच्चारण कौन से काम में करना चाहिए। बात खत्म। इसकी 3 शाखाएं हैं, स्रोत सूत्र, ग्रह्य सूत्र और धर्म सूत्र। कल्प वेद प्रतिपादित कर्मों का भली भांति विचार प्रस्तुत करने वाला शास्त्र है। इसमें यज्ञ संबंधी नियम दिए गए हैं। तो कल्प से आपने क्या सीखा, कल्प के अंतर्गत ये पता चलता है कि वेद के मंत्रों का प्रयोग कौन से कर्म में, किस कर्म में कौन से मंत्र का उच्चारण करना है, ये कल्प के माध्यम से आप सीख पाएंगे। कौन सा कर्म से क्या मतलब है, जैसे विवाह संस्कार में मंत्र होते हैं बच्चों, करण संस्कार में अलग मंत्र होते हैं, अंत्येष्टि संस्कार में अलग मंत्र होते हैं। कौन से मंत्र होते हैं, या अनेक जो कर्म हैं वहाँ पर कौन से मंत्र का उच्चारण करना है, ये हमें कल्प नामक वेदांग से ज्ञात होता है। आप कल्प के विषय में अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और बार बार पढ़ने का प्रयास करिएगा। वेदांग है व्याकरण। व्याकरण के विषय में आप जानते हैं व्याकरण कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं। विषयों को पढ़ने से पूर्व भी व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। आइए व्याकरण, इससे प्रकृति और प्रत्यय आदि के योग से शब्दों की सिद्धि और उदात्त अनुदात्त तथा स्वरित स्वरों की स्थिति का बोध होता है। वेद शास्त्रों का प्रयोजन जानने तथा शब्दों का यथार्थ ज्ञान हो सके अतः इसका अध्ययन आवश्यक होता है। इस संबंध में पाणिनि व्याकरण ही वेदांग का व्याकरण वेदों का मुख भी कहा जाता है। तो बच्चों व्याकरण जो है, आप किसी शब्द का प्रकृति और प्रत्यय ज्ञात करके, यानी कि जब आपको वेदों के शब्दों का अध्ययन करना होता है तो उस शब्द का प्रकृति और प्रत्यय अगर आपको ज्ञात हो जाता है तो आप उस शब्द को पढ़ भी पाते हैं और उस शब्द का भाव भी समझ पाते हैं। और वेदों में जो स्वर चलते हैं बच्चों, उदात्त अनुदात्त और स्वरित स्वर, उनका अध्ययन भी, उनके विषय में ज्ञान भी आपको व्याकरण के द्वारा होता है। अगर आपको वेदों का अध्ययन करना है तो व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। व्याकरण के अंतर्गत किसी भी शब्द का प्रकृति और प्रत्यय सीखा जाता है और उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वरों के विषय में भी बोध होता है। और व्याकरण को वेद पुरुष का मुख कहा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए उसको वेद पुरुष का मुख कहा गया है। व्याकरण के विषय में आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। अगर
वेदों में जिन शब्दों का प्रयोग जिन जिन अर्थों में किया गया है उनके उन अर्थों का निश्चयात्मक रूप से उल्लेख निरुक्त में किया गया है। इसे वेद पुरुष का कान कहा गया है। विशेष रूप से जो कथित हो वह निरुक्त है। इसे वेद की आत्मा भी कहा जाता है। आपने बच्चों निरुक्त सुना होगा यास्क जी द्वारा, उसमें शब्दों के विषय में लिखा गया है, शब्दों का प्रयोग जिन जिन अर्थों में किया गया है वहाँ पर निरुक्त, इस निरुक्त को पढ़ने के लिए आपको यास्क द्वारा लिखा गया निरुक्त की किताब का अध्ययन कर लेना चाहिए। तो निरुक्त भी जो है वेदों के अध्ययन करने के लिए बहुत ही सहायक वेदांग है। इसको वेद पुरुष का कान कहा गया है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिए। शब्दों की व्युत्पत्ति इसमें बताई जाती है बच्चों। ज्योतिष है बच्चों अगला। ज्योतिष शब्द आपने सुना होगा कि आपको कौन सा कर्म किस मुहूर्त में करना होता है। ज्योतिषी के पास जाते हैं, विवाह की कौन सी तारीख निकालनी है, अच्छा अन्य कर्म जो है किस तारीख को निकालना है, ज्योतिषी के पास जाते हैं। ये इसमें ज्योतिष जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वेदांग है, जिसके बिना आप वेदांगों का अध्ययन नहीं कर सकते। इससे वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों का समय ज्ञात होता है। देखो यज्ञ का समय ज्ञात होता है, कौन से समय में हमने यज्ञ करना है, कौन से समय में हमने अनुष्ठान करना है। देखा होगा ना, अपनी रक्षाबंधन हो जाता है, कोई कहता है इस समय भद्रा है, कोई कहता है इस समय रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए, कोई कहता है इस समय बांधना चाहिए। बस यही ज्योतिष के आधार पर ही होता है। ज्योतिष को बहुत ज़्यादा माना जाता है। यहाँ ज्योतिष से मतलब वेदांग ज्योतिष से है। यह वेद पुरुष का नेत्र माना जाता है। वेद यज्ञ कर्म में प्रवृत्त होते हैं और यज्ञ काल के आश्रित होते हैं तथा ज्योतिष शास्त्र से काल का ज्ञान होता है। अनेक वैदिक पहेलियों का भी ज्ञान बिना ज्योतिष के नहीं हो सकता है। तो ज्योतिष के विषय में आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी है। ज्योतिष के माध्यम से ये पता चलता है कि कौन सा कर्म किस समय में करना चाहिए। काल निर्धारण होता है, इसमें समय निर्धारण होता है। जैसे ना कि कौन सा कर्म, जैसे विवाह संस्कार होता है, उसका शुभ मुहूर्त कौन सा है, रक्षा सूत्र बांधने का शुभ मुहूर्त कौन सा है, ये ज्योतिष के माध्यम से पता चलता है। तो ज्योतिष भी एक वेदांग है जिस वेदों के अध्ययन में सहायक होता है। छंद है, वेदों में प्रयुक्त गायत्री, उष्णिक आदि छंदों की रचना का ज्ञान छंद शास्त्र से होता है। इसे वेद पुरुष का पैर कहा गया है। ये छंद वेदों के आवरण हैं। छंद नियत अक्षर वाले होते हैं। इसका उद्देश्य वैदिक समुचित पाठ की सुरक्षा भी है। अच्छा, छंद जो है आपने सुना होगा, अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो भी आपने दोहा, सोरठा, सवैया आदि छंद सुने होंगे। अगर आप संस्कृत के विद्यार्थी आपने इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, अनुष्टुप, आर्या आदि छंदों का नाम सुना होगा। ऐसे ही वेद में भी चलते हैं, गायत्री छंद मुख्य है। तो ये छंद का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आप छंदों का ज्ञान नहीं रखते, क्योंकि वेदों में कोई भी मंत्र किसी न किसी छंद में लिखा गया है। गायत्री छंद में लिखा है, उष्णिक छंद आदि कितने ही छंद हैं। कहीं पर 7 छंद माने जाते हैं, कहीं पर 21 छंद माने जाते हैं। तो ये छंद जो हैं इनका ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। बिगर छंद का आप स्वर उच्चारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए वेदों के अध्ययन के लिए छंद नामक वेदांग का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। इससे पता चलता है कि कौन से छंद को कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है ना। कौन से छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, कौन से छंद में कितने वर्ण होते हैं, ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये ज्ञान हमें छंद नामक वेदांग से होता है। थोड़ा सा शोर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वीडियो जल्दी खत्म करना चाह रहा हूँ। एक श्लोक है जो महत्वपूर्ण है। ये श्लोक आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ पर वेदांग का परिचय आता है वहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं और आपको ये बहुत सहायता कर सकता है। छंद पादो तु वेदस्य कल्पो हस्तो कल्पो अथ पठ्यते। छंद पादौ तु वेदस्य
हस्तो कल्पो अथ पठ्यते ज्योतिषाम अयनम चक्षु निरुक्तम श्रोतम उच्यते शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्माद सांगम अधीति एव ब्रह्म लोके महीयते। क्या कह रहा है? छंद पादो तु वेदस्य। इतना देखिएगा, यहाँ पर अगर मैं कॉमा लगा दूं, ये यहाँ देख लीजिएगा, छंद पादो तु वेदस्य। छंद जो है वेद पुरुष के, पाद माने पैर होते हैं, छंद पादों माने पैर होते हैं, वेदस्य माने वेद पुरुष के, ठीक है ना। छंद क्या होते हैं बच्चों? छंद लास्ट में पढ़ाया ना मैंने, छंद पैर होते हैं, वेद पुरुष के पैर होते हैं। हस्तो कल्पो अथ पठ्यते, जो कल्प है ना, कल्प भी पढ़ाया मैंने, तो कल्प हैं वह हाथ होते हैं, वेद पुरुष के हस्त माने हाथ होते हैं। अब वेद पुरुष को आप मान लीजिए उसके हाथ हैं कल्प, उसके पैर हैं छंद, ठीक हो गया ना। ज्योतिषाम अयनम चक्षु, ज्योतिष, जो ज्योतिष पढ़ा ना हमने, काल निर्धारण, वो चक्षु हैं, वहां पर भी बताया था चक्षु माने आँख। निरुक्तम श्रोतम उच्यते, एक निरुक्त पढ़ाया हमने, निरुक्त जो है श्रोतम माने कान। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, शिक्षा क्या है? घ्राण है। शिक्षा के विषय में हमने वहां नहीं बताया होगा आपको, शिक्षा घ्राण है, घ्राण माने नाक। शिक्षा को वेद पुरुष का नाक कहते हैं बच्चों। और मुखम व्याकरणम स्मृतम, और व्याकरण को क्या मानना चाहिए? मुख मानना चाहिए। एक एक करके पहले तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, फिर याद कर लीजिएगा। याद अगर आज कर लिया तो जिंदगी भर काम आएगा। वेदांग अगर कोई आपसे पूछे तो आप सीधे इस श्लोक को जरूर बोलिएगा, छंद पादो तु वेदस्य हस्तो कल्पो अथ पठ्यते ज्योतिषाम अयनम चक्षु निरुक्तम श्रोतम उच्यते शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्माद सांगम अधीति एव ब्रह्मलोके महीयते। अब एक वेद पुरुष है, उसका मुख है, अच्छा वेद पुरुष का मुख है, मुख कौन से वेदांग को कहा गया है? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे किसको कहा, मुख किसको कहा गया है? क्लियर उत्तर मिल चुका है। 6 वेदांग हैं, तो मुख किसको कहा? वेद पुरुष का हाथ किसको कहा गया है? हाथ किसे कहा है? उत्तर मिल चुका है। वेद पुरुष का पैर किसको कहा गया है? वेद पुरुष का आंख किसको कहा गया है? वेद पुरुष का कान किसको कहा गया है? और वेद पुरुष का नाक किसको कहा गया है? बस 6 हैं वेद पुरुष के, 6 वेदांग हैं, उनको फिट कर देना। छंद को वेदों का पाद, पाद माने पैर, कल्प को हाथ, ज्योतिष को नेत्र, निरुक्त को कान, शिक्षा को नाक, व्याकरण को मुख कहा जाता है। अगर आपने वेदांग के विषय में कम या ज़्यादा जितना भी जाना, लेकिन इस श्लोक को आप जरूर याद कर लीजिएगा। इस श्लोक में 6 वेदांग हैं, इस श्लोक में वेद पुरुष के 6 अंग हैं। उन 6 अंगों को कौन सा वेदांग का नाम दिया गया है वो बताया गया है। अगर आपको कहीं पर दिक्कत हुई हो वेदांग के अध्ययन में तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कमेंट बॉक्स में इतना लिखिएगा कि वेद पुरुष का मुख किसे कहते हैं, वेद पुरुष का पैर किसको कहते हैं, वेद पुरुष का हाथ किसको कहते हैं, ये वेद पुरुष का नाक किसको कहते हैं, का कान किसको कहते हैं, आदि प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको मेरी बातें उतनी समझ में आए या ना आए, लेकिन आप अपनी नोटबुक में इसको ज़रूर लिखिएगा। मैंने यह जो वीडियो में आपके लिए वीडियो बना रखा है, ये हमें प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम में है, लेकिन वेदांग जो हैं सभी के लिए उपयोगी हैं। अब जैसे कि मैंने बोला, वेदों के अंग, वेदों के अंगों के बगैर आप वेद पढ़ ही नहीं सकते। वैसे भी वेद पढ़ना बहुत जटिल है, वो वैदिक भाषा में लिखा है, वैदिक संस्कृत कहते हैं उसको। वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत से बहुत जटिल है,
अगर आपने वेदों को पढ़ना है, क्योंकि संस्कृत लेके तो आपको वेदों का सामान्य ज्ञान जरूर, कुछ तो मंत्र आपको आने ही चाहिए। तो आप क्या करेंगे, वेदों के विषय में जानने के लिए, वेदों के मंत्रों का अध्ययन करने के लिए वेदांगों का अध्ययन भी जरूर कर लीजिएगा। अगर वेदांगों का विशेष अध्ययन नहीं भी करेंगे तो आपको वीडियो में जितना दिख रहा है उसको जरूर अपने नोटबुक में लिख करके याद कर लीजिएगा। आपको वेदांग का मतलब आना चाहिए, वेदांग कितने हैं ये आना चाहिए, प्रत्येक वेदांग के अंतर्गत यानी कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त में क्या क्या आता है ये आपको आना चाहिए। और श्लोक जो महत्वपूर्ण है वो आना चाहिए, उसका भाव आना चाहिए। अगर आप इतना समझ चुके हैं तभी जाकर वीडियो को बंद करेंगे, तब तक वीडियो को भी बंद भी नहीं करेंगे। आप सीखते रहिएगा, आप देख के भी सीख सकते हैं। मेरी बातें आपको समझ आए ना आए, आप लिख करके देख करके आप वेदांग का परिचय, वेदांग के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको वेदों के विषय में बता रखा है। आगे कोशिश करूंगा आपको उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक के विषय में अलग अलग वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।